Hello students, welcome to V2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So I welcome you all to the fourth lecture of current electricity. और बेटा आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं राइट दैट हाउ टू सॉल्व द सर्किट्स. और ये आई वुड से दिस इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी पॉसिबल सर्किट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से हैंडल करेंगे. एंड दिस इज रियली कॉम्प्लेक्स, है ना. जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ ये टफ तो होता है क्रैक करना, बट जो टफनेस का रीजन है ना बेटा वो ये है कि इसके अंदर हमको ना अप्रोच थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है. तो मैं हमेशा की तरह क्या करूंगा, इसको ना टुकड़ों में तोड़ दूंगा, एक पार्ट उठाऊंगा और उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स बनाऊंगा. आपको अपने ब्रेन में यही सेट करना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन है तो दिस इज व्हाट आई हैव टू अप्लाई. करेक्ट फिक्स सेट ऑफ पैटर्न्स बनाते हुए एक बार 4-5 पैटर्न क्लिक हो गए बेटा, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा. देन इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल. जैसे कैपेसिटेंस की अगर आपने क्लास ली हो तो वहां के सर्किट बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगे होंगे. सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. बहुत अच्छे से आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है. तो देखो सर्किट्स के अंदर बेटा सबसे पहला जो पॉइंट है जो सबको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आई वुड से दैट इज बेसिकली दी साइन कन्वेंशन. कि जो साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा काम आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. ठीक, तो देखो हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं मेजरली. एक कैपेसिटर आता है जो पहले देखा है, इसके अलावा रेजिस्टर आ सकता है और एक बैटरी या सेल आ सकती है. ठीक है, तो मैं एक बार के लिए आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूं तीनों का ही, अच्छे से समझना. ठीक, बहुत ध्यान से सुनना बेटा ना. लेट्स से हमारे पास सबसे पहले एक सेल की बात कर लेते हैं पहले. ठीक, सेल को बेटा डिटेल में प्रॉपर एक लेक्चर दिया जाएगा, है ना. अभी तो हम बस थोड़ा सा उसको यूज कर रहे हैं. दूसरा जो मेरे पास हो सकता है बेटा दैट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, करेक्ट. और जो तीसरा हो सकता है बेटा दैट इज बेसिकली अ रेजिस्टर. रेजिस्टर कैसे बनेगा मैं बना भी देता हूं. ये कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ, ठीक है. आराम से समझना. जब अपन कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, मतलब सेल के लिए लेट्स से ये पॉजिटिव और ये कैसी है नेगेटिव. इस पे चार्ज की अगर बात करेंगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, कैपेसिटेंस सी. इसकी अगर बात करेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लेते हैं ई, ऑल्दो इसको ईएमएफ कहते हैं, ये आप 9-10 से देखते आ रहे हो, बट अभी के लिए अपन बोल देते हैं ई. ठीक, और रेजिस्टर की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना है इसका आर. जहां तक करंट की बात करेंगे इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से आई. अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात. जब मैं साइन कन्वेंशन वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब कि जब मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाता हूं, लेट्स से आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. यहां भी कहां से कहां जा रहा हूं ए टू बी, यहां भी कहां से कहां जा रहा हूं ए टू बी. सो इफेक्टिवली आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी. जब मैं ए से बी तक जा रहा हूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट, वो कैसे लिखा जाता है, उसका साइन कैसे लिखा जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूं पूरे सर्किट एनालिसिस में. तो ध्यान से समझना बेटा. जब हम बात करते हैं इस चीज की तो लेट्स से मैं सबसे पहले ऐसे जा रहा हूं. दिस इज वन पॉसिबिलिटी कि मैं कहां से कहां जा रहा हूं, ए से बी की तरफ. बहुत ध्यान से सुनना, ए से बी की तरफ. जब ए से बी की तरफ जा रहा हूं बेटा तो यहां पर मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा यानी कि डेल्टा वी, दैट डेल्टा वी विल मीन वी बी माइनस वी. इनफैक्ट इन सारे केसेस में अगर मैं डेल्टा वी बोल रहा हूं मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. डेल्टा वर्ड का मतलब ही होता है चेंज. तो फाइनली अपन कहां पहुंच रहे हैं, बी पे. कहां से जा रहे हैं, ए से. तो डेल्टा वी मीन्स वी बी माइनस वी है. सुनते जाना अच्छे से. अगर मैं बात कर रहा हूं जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए दैट शुड बी प्लस ई. मतलब जब मैं एक छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट पे जा रहा हूं तो पोटेंशियल में कितना चेंज आ गया, ई का चेंज आ गया. बेटा दिस इज व्हाट अ सेल डज. सेल का काम क्या होता है, जैसे लिखा होता है ना 5 वोल्ट का सेल है, मतलब वो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा. अगर अपन छोटी सी बड़ी प्लेट पे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बड़ी से छोटी प्लेट पे जाएंगे तो पोटेंशियल घटता हुआ दिखाई देगा. समझते हो बात को. यानी अगर मैं इसी पार्ट में, अच्छे सुनना मेरी बात, ये हटा देते हैं. अगर हम इसी पार्ट के अंदर कहते हैं कि भाई मैं तो ऐसे चलूंगा अब की बार, यानी अब की बार मैं कहां से कहां गया, बी से ए. यानी मेरे को रास्ते में जब मैं बी से ए जा रहा था तो पहले बड़ी प्लेट दिखी, फिर मुझे छोटी प्लेट दिखी. तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूं यानी डेल्टा वी विच इज अगेन, ठीक से लिखते बेटा ना. जैसे यहां पे मैं क्या लिखना चाहता हूं, डेल्टा वी विच इज अगेन व्हाट, वी बी नहीं लिखना अब की बार लिखना बेटा वी ए माइनस वी बी.
ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, साफ साफ लिखते हैं है ना, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये अब की बार बेटा निकल के आ जाएगा माइनस ई। जैसा कि मैंने कहा आपको कि सेल में जब जा रहे हैं तो जब ए से बी जा रहे हो, पहले नेगेटिव प्लेट फिर बड़ी प्लेट पॉजिटिव प्लेट, तो प्लस ई, और पॉजिटिव से छोटी प्लेट पे गए तो माइनस ई। क्लियर बेटा? बोले यस सर, इतना तो समझ में आ गया, इजी है। मैंने कहा ठीक, मैं बस थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वरना एक एक लाइन में बता सकते थे, तो ध्यान देते रहना। अगला जो पार्ट है बेटा वो देखते हैं। अब की बार आप ए टू बी भी जा सकते हो एंड यू कैन गो फ्रॉम बी टू ए ऑल्सो। अगर मैं यहां जा रहा हूं तो जब मैं ए टू बी जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा वी बी माइनस वी ए विच इज अगेन डेल्टा वी, और बेटा ये निकल के आ जाएगा। देखो मैं अब की बार कहां से कहां जा रहा हूं, पॉजिटिव वाले सेल से नेगेटिव वाले में। अगर थोड़ा ध्यान दोगे आप बेटा तो यहां पे जो हमने देखा ये पहले प्लस था फिर माइनस था, करेक्ट। तो मैं अगर सेल से कंपेयर करूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाने पे क्या होता था, माइनस, और क्यू बाई सी लिख दिया। आप बोलोगे सर ये क्यू बाई सी क्यों लिखा है, ये क्यू बाई सी इसलिए लिखा है क्योंकि क्यू इक्वल टू सी वी होता था, तो वी क्या होगा, क्यू बाई सी। तो अगर मुझे कभी कैपेसिटर दिखा और मैं पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे गया तो माइनस दिखेगा। बिल्कुल ऐसे बेटा अब मैं डायरेक्ट डेल्टा वी लिख दे रहा हूं, ये बन जाएगा प्लस क्यू बाई सी, ये वी ए माइनस वी बी है। समझ गए बात को? यानी कैपेसिटर और सेल एक जैसे चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे गए सेल है तो प्लस सी, पॉजिटिव से नेगेटिव पे आए तो सेल है तो माइनस सी। बिल्कुल वैसे ही अगर पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए तो माइनस क्यू बाई सी, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो प्लस क्यू बाई सी। क्लियर बेटा? लास्ट है ना रेजिस्टर, इसको भी समझ लेते हैं। आई होप अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। एक बार लास्ट वाला भी देखो, अच्छे से समझो कि इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखो इसको हैंडल करने का तरीका क्या है हमारे पास, ठीक, हम या तो ऐसे जा सकते हैं और या तो हम ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, ए टू बी और बी टू ए। अब मेरी बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। करंट हमेशा जो फ्लो करता है बेटा वो हाई पोटेंशियल से लो पे करता है, यानी हाई पोटेंशियल एक तरीके से क्या हो गया, पॉजिटिव साइन, और लो पोटेंशियल एक तरीके से क्या हो गया, नेगेटिव साइन। यानी जब मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो यहां से यहां गया था तो माइनस ही, यहां से यहां गया था तो माइनस क्यू बाई सी, और यहां पर भी क्या आएगा, माइनस, लेकिन आई इंटू आर, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है, करेक्ट। तो यहां पे कितना बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा बेटा डेल्टा वी की अगर बात करते हैं तो वी कैन राइट डेल्टा वी इक्वल टू माइनस आई आर। इसको बेटा ऐसे भी याद रख सकते हो कि व्हेन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो व्हेन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, माइनस आई आर, मतलब आई आर कम हो रहा है, माइनस ये बता रहा है कि कम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे बेटा अगर मैं इधर गया, ऐसे भी करंट इधर गया और मैं इधर जा रहा हूं, करेक्ट, मैं जा रहा हूं बी से ए, तो ऐसे केस के अंदर बेटा डेल्टा वी विल बिकम प्लस आई आर। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी बेटा। मैं एक बार तुमको और समराइज कर देता हूं। देखो मैं कह रहा हूं ये काम का है क्योंकि ये एक तरीके से टूल है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना अच्छे से। अगर हमारे पास सेल है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं इधर से इधर जा रहा हूं, तो पहले नेगेटिव दिखी फिर पॉजिटिव दिखी, प्लस सी, पॉजिटिव से नेगेटिव गई माइनस सी। ऐसे ही कैपेसिटर में वी की जगह क्यू बाई सी, करेक्ट, क्यू बाई सी में पॉजिटिव से नेगेटिव गए माइनस क्यू बाई सी, नेगेटिव से पॉजिटिव गए प्लस क्यू बाई सी। लास्ट में अगर रेजिस्टर आ गया तो रेजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई आर, करंट के ऑपोजिट में जाएंगे तो प्लस आई आर। दैट्स ऑल। ये हमें रट के रखना है बेटा अच्छे से, ये बहुत बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं, मैं 10 बार बोल चुका हूं, करेक्ट, राइट। सो आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। इफ इट इज क्लियर देन यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन, अच्छे से कॉपी कर लो पॉज करके और फिर क्लास को रिज्यूम करो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। ऑल राइट, अब देखो बेटा मैं मेन पार्ट पे चल रहा हूं। कन्वेंशन तो बता दिया, ठीक, ये तो टूल हो गया। अब टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी, पैटर्न्स क्या क्या पॉसिबल है। तो पैटर्न की अगर बात करते हैं बेटा, जो सबसे पहला पैटर्न, अभी सेल वेल को नहीं छोड़ रहे हैं, कोई किरचॉफ की बात नहीं कर रहे हैं, अपन फिक्स कर लेंगे कि भाई इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरीके से। ये 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन है, आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो पहली चीज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ऐसा कोई थ्योरी का पार्ट नहीं है, इट जस्ट की जो मुझे समझ में आया वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो हियर वी विल स्टार्ट विथ बेसिकली अ सिंगल लूप। हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, एक सिंगल लूप। सिंगल लूप का मतलब होता है कि एक ही लूप हो, एक ही लूप किसी भी शेप का हो,
करेक्ट, मतलब एक सर्किट के अंदर एक से ज्यादा लूप ना हो। जैसे ये सर्किट दिखाई दे रहा है, इसमें एक लूप दिखाई दे रहा है, इसी में बीच में लाइन खींच के दो पार्ट कर दोगे तो दो लूप हो गया। ये अगर देखोगे तो कैसे दिखाई दे रहा है, एक लूप दिखाई दे रहा है। जब कभी आपको एक लूप दिख गया, आप कोई किरचॉफ नहीं, कोई कुछ और नहीं, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू कि अगर मैं सिंगल लूप की बात कर रहा हूं तो आई कैन राइट आई इक्वल टू वी टोटल डिवाइडेड बाय आर टोटल। आप बोलोगे सर ये तो कोई नई चीज नहीं है। मैंने कहा मैं भी यही कह रहा हूं, कोई नई चीज नहीं बता रहा, ये पता है आपको। v इक्वल टू आई आर, तो आई कितना होता है v बाय आर। इसको अप्लाई करना सीखो और उन्हीं क्वेश्चंस को जो कॉम्प्लिकेटेड है किरचॉफ से चलते हैं उनको एक एक लाइन में खत्म करते हैं। जैसे यहां से शुरू करते हैं। अब इस सर्किट में अगर कोई मुझसे पूछ लेता है कि भाई बताओ इसके अंदर क्या स्टेटस रहेगा, है ना, अगर कोई मेरे से पूछ लेता है कि इसके अंदर कितना करंट आएगा, तो सबसे पहले तो मुझे एक सेल दिखाई दे रहा है, ये रहा 6 वोल्ट का, मुझे ये प्लस दिखाई दे रहा है, ये माइनस दिखाई दे रहा है, ये प्लस वाला करंट इधर देगा, ठीक। इसके अलावा और कोई सेल है नहीं, तो ये श्योर हो गया कि करंट का डायरेक्शन इस तरीके से जाएगा। एज फार एज दिस आई इज कंसर्न, ये आई कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूं। ये आई निकालने का बेटा बहुत बेसिक सा तरीका है, एंड दैट इज कि आई इक्वल टू वी बाय आर, यही लगाएंगे बेटा। आई इक्वल टू क्या लगाएंगे, वी बाय आर। अब बेटा यहां पे v बाय आर में देखो, v अपने पास कितना दे रखा है 6 वोल्ट। जहां तक अपन बात करें रेजिस्टेंस 42 एंड 18, यही दो दिखाई दे रहे हैं, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 60। दिस इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। आई नो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, आप बोलोगे से तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, फंडामेंटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में बस ये बताना चाह रहा था कि सिंगल लूप में पहले क्या चेक करोगे, करंट का डायरेक्शन। एक ही बैटरी है तो उसके हिसाब से हो गया, दो होती तो आपस में लड़ती, जो ज्यादा पावरफुल होती उसके हिसाब से करते, करेक्ट। और एक बार करने के बाद पूरे सर्किट का टोटल V डिवाइडेड बाय टोटल R, यू विल गेट द आंसर। बात खत्म। इतनी बात समझ गई? बोले हाँ सर। इसी पे बेटा एक एग्जांपल और समझाऊंगा, है ना, ध्यान देना मेरी बात पे अच्छे से। ये रहा एक 10 वोल्ट, एक ये रहा 5 वोल्ट, यानी अब की बार एक की जगह कितने आ गए, 2 सेल। कई बार बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें 4-4, 5-5 सेल लगा देते हैं, और मैं कह रहा हूं वो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, बस वो दिमाग में है। तुम देखो कितना आराम से होगा। ये 10 और ये 5, ये 10 वाला करंट कहां फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, बोले हाँ सर। 5 वाला कहां फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, बोले हाँ सर। ज्यादा पावरफुल कौन सा है भाई, 10 वाला है, 10 वाला ज्यादा पावरफुल है। अब जब 10 वाला बेटा ज्यादा पावरफुल है तो जीतेगा कौन, 10 वाला। इसलिए ओवरऑल करंट का डायरेक्शन इस सर्किट में क्या ऐसे होना चाहिए था, किसके हिसाब से, 10 के हिसाब से। क्या बात समझ आती, बोले हाँ सर। जो भी करंट राइट में देता है ना सेल, आप तो उसको क्या मान लिया करो, प्लस मान लिया करो, और जो भी लेफ्ट में देता है आप उसको क्या मान लिया करो, माइनस मान लिया करो। बोले ठीक है सर, ये बात भी सही है। अब ये 10 और 5 प्लस 10 माइनस 5, ओवरऑल कौन पावरफुल है, 10। 10 के हिसाब से करंट बना दिया। बोले सर एकदम क्लियर है अभी तक तो। मैंने कहा वेरी गुड। अब बेटा चलते हैं इसके फंडा पे, ठीक। मैंने कहा अब अगर मुझे चाहिए आई, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे, तो आई में फिर से लिखूंगा V बाय आर। अब देखो V कैसे लिखने जा रहा हूं, ये प्लस में दे रखा है इसलिए 10 माइनस कितना 5, क्योंकि ये इधर दे रहा था ये इधर। आप तो रूट बना लिया करो, जो भी राइट में दे या क्लॉकवाइज दे वो प्लस, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको क्या मान लिया करो, माइनस। कुछ भी इस तरीके से मान लो, ठीक। या दिख रहा है कि करंट तो ले लिया, मैग्नीट्यूड चाहिए तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला, ठीक है। जिसके हिसाब से चल रहे उसको प्लस, जिसके हिसाब से नहीं चल रहे उसको माइनस। डिवाइडेड बाय 2 और 2 4 और 1 5। रेजिस्टेंस का कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। ये बेटा 5 बाय 5 कितना आ गया, 1 एम्पियर। एक लाइन का सवाल है, जबकि अगर देखेंगे तो हो सकता है तुमको लगे कि यार थोड़ा बहुत तो कुछ है, मैं कुछ भी नहीं है। ये सब तरह के सवाल बहुत आसान है, अभी तो और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे, करेक्ट। तो अपन पैटर्न बनाते हुए चलेंगे और सर्किट एनालिसिस को बहुत आराम से प्यार से कर लेंगे, करेक्ट। तो आई एम श्योर बेटा ये समझ में आ गया होगा। सिंगल लूप के लिए यू कैन ऑलवेज अप्लाई V टोटल बाय R टोटल, विद साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस का कोई साइन नहीं, हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से समझ के पूरा कॉपी कर लो बढ़िया से, और एक बार अच्छे से कॉपी हो गया देन आगे चलो, मैं एग्जांपल्स लेता हूं आपके लिए, राइट। चलो बढ़ता हूं। ये एग्जांपल आ गया बेटा, अपने को बताना है फाइंड करंट थ्रू दी सेल। हमें क्या बताना है, करंट बताना है।
ठीक है, और ये करंट बेटा किसके थ्रू बताना है, सेल के थ्रू, ये करंट थ्रू द सेल बताना है। सेल हमेशा ध्यान से पढ़ना है बेटा, करंट सेल से बताना है कि रजिस्टर से बताना है। तो थ्रू द सेल का मतलब इन सेल से। अच्छा ये दो सेल्स है, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई किस सेल, दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब दोनों के अंदर ही जो करंट आएगा वो तो क्या आएगा, सेम। अब देखो इनमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये 4 वोल्ट कहाँ दे रहा है, प्लस की तरफ, ये 2 वोल्ट कहाँ दे रहा है, प्लस की तरफ। दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट दे रहे थे, तो अगर ऐसा है कि दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कोई लड़ाई हो ही नहीं रही है। ठीक, तो ऐसे केस के अंदर बेटा अगर मैं करंट की बात करता हूं तो आई कैन वेरी इजीली राइट कि ठीक है, लेट्स राइट आई इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है, यहाँ पे आई अपने पास क्या होगा बेटा, वी बाय आर। वी की अगर बात करें 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 6। आप ये देख के परेशान मत हो, ये आगे जाके पढ़ोगे कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमारे लिए तो रेजिस्टेंस है, जो ओम में दिख गया वो रेजिस्टेंस। 0.4 और 1 1.4, इसके अलावा ये 2 कितना हो जाएगा, 1.6। मैं लिखते जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 मैं पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, 0.4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस ये 2 किस में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल। ये अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि पैरेलल के लिए अपन क्या लगा सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। पर हम ज्यादा क्या यूज करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 2 के लिए। ठीक है, वही लगाते हैं। तो वहां से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 6 अपॉन 9 प्लस 6 इज 15। क्या बात समझ में आती है बेटा। यहां से अगर इसको थोड़ा सा बेसिकली सॉल्व करते हैं तो देखो ये अपने को पता है ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 3 5 जा 9 2 18/5। तो ये निकल के आ जाएगा 6 3.4 प्लस ये 18/5 हो जाएगा। तो 18/5 कितना हो जाएगा, 3.18/5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 0.6। तो ये अपने पास बेटा निकल के आ जाएगा टोटल 3.5 और ये हो जाएगा 6 7 6/7 एम्पियर्स। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। समझ गए बात को। तो सर्किट के क्वेश्चन आसान है, बस पैटर्न पता होना चाहिए। तो देख के समझ में आ रहा है कि यार ये 2 पैरेलल हैं, इनको एक बनाना आसान है। फिर तो सिंगल लूप मिल गया, सिंगल लूप में तो कुछ करना ही नहीं है, V/R करना है टोटल। करेक्ट। तो एक बार अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो। अब अगले एग्जाम्पल को तुम पहले ट्राई करना, फिर डिस्कस करना। ऑल्दो मैंने हर कैटेगरी का अलग अलग क्वेश्चन लिया, राइट। तो एक बार अच्छे से समझो बेटा, दिमाग में बिल्कुल बढ़िया से बिठा लो, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, ये हो गया अपना पैटर्न, ठीक है। पहला पैटर्न किसका कंप्लीट कर दिया अपन ने, सिंगल लूप का। तो सिंगल लूप दिखेगा तो V/R यूज करेंगे। अब अपन चलने जा रहे हैं सीरीज पैरेलल को सर्किट में कैसे यूज करना है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि सीरीज के अंदर कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पैरेलल में कैसे करना है। मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है, फिर एग्जांपल्स उठाएंगे इसके अंदर। तो मैं एक बार रिकॉल जरूर करा रहा हूं, आपको अच्छे से समझना मेरी बात। तो मैंने कहा अगर मेरे पास कभी भी सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में तो ज्यादा लोड ही नहीं है, ठीक है। जैसे लेट से बेटा ऐसा कुछ अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है। सीरीज भी बना लेते हैं, साथ ही पैरेलल भी बना लेंगे। ठीक, लेट से कुछ ऐसा है ना, ध्यान देना मेरी बात पे। जैसे यहां रजिस्टर है, अपन तो 2 लेते हैं ना सीरीज में, 2 रजिस्टर लेते हैं भाई। ये हो गया अपना लेट से कितना, R1, और बेटा ये अपने पास कितना हो गया, R2। यहां पर अगर देखेंगे तो ये अपने पास कितना हो गया, R1, और ये अपने पास कितना हो गया, R2, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर अगर फर्दर देखते हैं बेटा, तो देखो सीरीज में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट दोनों में क्या जाता है, सेम। तो दोनों में ही करंट कितना कितना जाएगा, I और I। पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये होगा V1, ये होगा V2। यहां पर अगर मुझे V1 चाहिए तो आई कैन राइट IR1, यहां पर चाहिए तो आई कैन राइट IR2। करेक्ट। इतनी बात आई गेस बहुत आराम से समझ में आती है, करेक्ट। तो सीरीज के अंदर तो बहुत ईजी है कि करंट सेम है, पोटेंशियल अलग अलग है। पोटेंशियल निकालना है किसी के अक्रॉस, तो उसका करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस कर दो। इसके अलावा R इक्विवेलेंट की बात करेंगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। ये क्या आएगा, R1 प्लस R2, इस तरीके से हो जाता है बेटा, करेक्ट। ये हो गया सीरीज का फंडा। पैरेलल में क्या होगा बेटा, यहां से टोटल करंट मान लो अपना जा रहा है I, तो ये I टोटल में से कुछ पार्ट कहां जाएगा, 1 में, और कुछ पार्ट कहां जाएगा, 2 में। ये इस तरीके से बेटा आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि कुछ पार्ट 1 में और कुछ पार्ट
2 में, ये इस तरीके से जाते हैं, राइट। हमें ये I1 I2 पूछा जा सकता है, हमें पता है कि पैरेलल है, तो ऑफकोर्स ये भी V रहेगा और ऑफकोर्स ये भी V रहेगा, करेक्ट। तो एक तो तरीका I1 निकालने का क्या है, V बाय R1, करेक्ट भाई, इसका पोटेंशियल बाय इसका रेजिस्टेंस। और दूसरा तरीका क्या है I2 निकालने का, अगर I2 की बात करते हैं बेटा, तो I2 कैन बी रिटन एज V बाय R2। बोले अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सारा बेसिक है, करेक्ट, कि कैसे निकालना है, बहुत ही बेसिक है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगा भी नहीं कि अपन ऐसे करके I2 निकाल सकते हैं और ऐसे करके I1 निकाल सकते हैं, करेक्ट। लेकिन बेटा यही I1 I2 निकालने के और भी तरीके हैं। कई बार हमें ये निकालना पड़ता है किसकी टर्म में, I की टर्म में, पैरेलल में स्पेशली। तो पैरेलल में V सेम होता है, तो इस वजह से जो I है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अगर मैं चाहता हूं बेटा, तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी रिड्यूस कर सकता हूं कि यहां पे ये जो I निकल के आएगा, इस I को अपन कह सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, I टोटल डिवाइडेड बाय R टोटल इनटू 1 का चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कैपेसिटेंस में भी अपन ने यूज किया था। तो हमने क्या कहा, I टोटल बाय R टोटल इनटू R2। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर यहां देखते हैं तो इसके लिए भी तो अपन यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर अपन देखेंगे तो हम लिखेंगे I टोटल बाय R टोटल इनटू R1। बात समझ आती है बेटा? यानी कि जब I1 चाहिए तो R2 से मल्टीप्लाई, और जब I2 चाहिए तो फिर R1 से मल्टीप्लाई। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो सीरीज पैरेलल में आपको दिमाग में रखनी है, स्पेशली दिस पैरेलल पार्ट। एक बार ये क्लियर हो गया ना, तो फिर क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले सिंगल सेल यूज किया, अब सिंगल सेल के बाद जो अगला पार्ट है वो अपना कौन सा है, सीरीज पैरेलल। तो सीरीज पैरेलल में ये करंट का ध्यान रखना, I टोटल बाय R टोटल इंटू R2, अगर 1 में चाहिए तो 1 में चाहिए तो R2, 2 में चाहिए तो R1। इसको अच्छे से ध्यान करके लिख लो, पॉइंट बना लो, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक बार के लिए बेटा इतना कॉपी करो, जरा पहले अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो। ठीक है, तो बेटा आप कॉपी करो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं, राइट। चलो ठीक है, अब आज की क्लास में इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सीरीज पैरेलल, फिर अगली क्लास में नेक्स्ट पैटर्न उठाएंगे, ठीक। अच्छे से ध्यान देते हुए समझना है बेटा। ये एक सर्किट दे रखा है 88886 वोल्ट, सब ओम के अंदर है। अपने को बोला गया है कि फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ध्यान देने वाली बात है बेटा अब की बार कि करंट थ्रू अपने को क्या बताना है, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से, सेल की बात नहीं कर रहा, रजिस्टर कह रहा है, तो सबके थ्रू बताना पड़ेगा। तो आप चाहो तो पहले पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, और जब आपका हो जाए तब रिज्यूम कर लेना इसको, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देते हुए। तो देखो, जितना मुझे समझ में आता है, 2-3 तरीके हैं इसको करने के। पहले मैं क्या सोच रहा हूं कि थोड़ा बेसिक्स अप्लाई करें सीरीज पैरेलल। तो सीरीज पैरेलल को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे इतना तो समझ में आता है कि बेटा ये 888, इन तीनों को अगर मैं देखूंगा तो ये तीनों मिल करके मुझे क्या दे देंगे, ये तीनों मिल करके मुझे 88883 दे देंगे। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मेरे को 24 मिल गया टोटल रेजिस्टेंस। कोई डाउट इसमें? बोले नहीं सर, 24 और 8 का मैं चाहूं तो पैरेलल निकाल सकता हूं। बोले बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मैं एक बार के लिए उसका भी आइडिया देता हूं कि अगर मैं इसी को अगर देखूं क्वांटिटी में, तो ये जो 24 और 8 आया है, इसका मैं लिख सकता हूं 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 32, 24 प्लस 8, ठीक। जो कि ये कितना निकल जाएगा, 8 3 जा, तो ये कितना आएगा 3 8। तो ये कितना निकल के आ गया है, कुछ गलत कर दिया मुझे लग रहा है बेटा, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। अपन इन तीनों की बात करें, ये 8 है और ये 24 है। अपन इनको देखते हैं एक बार, है ना, इनके बेसिस पे कितना निकल के आता है। तो हमने कहा जब पैरेलल में होते हैं तो R1 R2 लगाते हैं, सो 24 इंटू 8, करेक्ट, और फिर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करते हैं। तो 24 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये हो जाएगा 8 4 जा एंड 4 6 आएगा बेटा, ठीक है, 6 ओम। यानी अब अपने को ये पता लग गया कि भाई 6 ये रहा, ये तीनों 8 मिलके 24 बने थे, 24 और 8 पैरेलल मिलके 6 बन गए। तो ये कुल मिला के 6 6 और 6 मिल गया,
बोले हाँ सर ये बात तो सही है। मतलब क्या ये आपको एक सिंगल लूप दिखाई दे रहा है? बोले हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैंने कहा सिंगल लूप के अंदर करंट बैटरी के हिसाब से निकलता है और बैटरी के हिसाब से तो करंट आपको ऐसे दिखाई देगा। बोले हाँ सर ये बात भी सही है। यानी बैटरी के हिसाब से अगर देखते हैं अपन, तो बैटरी के हिसाब से बेटा जो करंट दिखाई देगा वो क्या ऐसे दिखाई देगा, प्लस डायरेक्शन में जाएगा। बोले हाँ, मतलब मैं इसको करंट को ऐसे मान सकता हूँ और कितना मान सकता हूँ? बोले आई मान सकते हो। बोले करेक्ट। अगर मुझे इस आई का वैल्यू चाहिए तो आई कैन डायरेक्टली राइट V बाय आर। V अपने पास कितना है 6 वोल्ट और 6 + 6 ये टोटल मिलके 12, तो ये मेरे पास निकल के आ गया 1/2 एम्पियर। बोले सर टोटल करंट आ गया। बोले बहुत बढ़िया, सेल का करंट आ गया। अब ये जो सेल का करंट जाए 6 ओम में वही जाएगा, यानी इसका करंट तो अभी मेरे पास कितना है 1/2। बोले ठीक। अब फर्दर इधर भी तो करंट जा रहा है, वो तो हमने रिड्यूस करके करके निकाल लिया, लेकिन फर्दर अगर देखते हैं बेटा, ध्यान देना मेरी बात पे अच्छे से, फर्दर अगर देखते हैं तो यहां पे कुछ करंट जाएगा अलग। करेक्ट, कलर चेंज करके बताता हूं। यहां पे जो करंट जाएगा बेटा वो कुछ I1 होगा और यहां पे जो करंट जाएगा वो क्या होगा I2। मैं लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं I1 और इसको क्या लिख देता हूं I2। अब ये I1 I2 कैसे निकालेंगे? देखो, जब I1 की बात करेंगे तो I1 के लिए I टोटल करंट अपने पास कितना था 1/2, ये हो गया I टोटल डिवाइडेड बाय R टोटल अगर देखोगे तो 8 और 24 मिला के कितना 32, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 32, ठीक, इनटू 1 में चाहिए था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 24। बात समझ में आती है? यहां से अगर देखेंगे तो बेटा ये कट के कितना बच जाएगा 12/32 अपने पास कितना हो जाएगा 4 3 जा 4 8 जा, यानी ये कितना निकल के आ गया 3/8 एम्पियर। बेटा बात समझ में आती है? यानी कि इस 8 ओम से I1 जो है वो कितना है 3/8। आप बोलोगे सर I2 का क्या करेंगे? सुनते जाना अच्छे से मेरी बात, मैं कुछ काम की चीज बताने जा रहा हूं। तो I2 के लिए मैं फिर से लिखूंगा I टोटल डिवाइडेड बाय R टोटल इनटू I2 जब चाहिए तो 1 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज व्हाट 8। यहां से अगर देखेंगे तो ये 2 से कट के कितना आ जाएगा 4/32 विच इज व्हाट 1/8, तो ये निकल के आ गया 1/8 एम्पियर। ठीक, यानी इस वाले से आ गया 1/8, इस वाले से आ गया 3/8। देखो लॉजिकली सब कुछ सही है। बोले कैसे सर? 3/8 क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस केवल 8 है, करेक्ट, तो कम रेजिस्टेंस तो ज्यादा करंट। यहां पे रेजिस्टेंस कितना है 24, तो यहां रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट कम होके कितना हो गया 1/8। और कमाल की बात क्या है बेटा, ये 1/8 और ये 3/8, यानी I1 और I2 को जब ऐड करोगे तो 3/8 + 1/8 कितना होगा 4/8। 4/8 कितना होता है 1/2 विच इज इक्वल टू व्हाट I टोटल। ये देखो यहां से समझ में आई बात? तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है जो बहुत कोहेसिवली एक दूसरे से मिल जाता है। सो ईदर वेज यू कैन गो। सर्किट्स के अंदर यही सबसे खास बात है। ऐसा नहीं कि कुछ अपन मिस कर गए तो जा नहीं सकते, दूसरे स्टेप से पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रेन लॉजिक पैटर्न थोड़े सेट होने चाहिए। तो हमने देखो यहाँ क्या क्या यूज कर लिया, सिंगल लूप भी यूज कर लिया, सीरीज पैरेलल भी यूज कर लिया और क्वेश्चन को बहुत आराम से प्यार से निकाल दिया। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है इसके अंदर? श्योर। तो सबसे पहले तो बेटा 2 दिखते ही एक बनाया, सिंगल लूप से करंट निकाल लिया। करंट निकालने के बाद टोटल करंट तो पता ही था, उसको स्प्लिट कर दिया। जब I1 चाहिए था तो I टोटल बाय R टोटल इंटू R2, जब I2 चाहिए था तो I टोटल बाय R टोटल इंटू R1। दैट्स हाउ इट कैन बी डन। आई एम श्योर बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है, तो इसको अच्छे से कॉपी कर लो, जॉट डाउन कर लो, समझ लो। कोई डाउट्स हो दोबारा अपने टीचर से कंसल्ट कर लो, ठीक है। और अगर सब ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लगाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और लगाएंगे, फिर क्लास रैप कर देंगे, ठीक है। चलो आप पॉज करके कॉपी करो एंड जब हो जाए तो क्लास रिज्यूम करना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल राइट बेटा, देखो अगला है करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम कहां पर है अपने पास? ये रहा। इस पे बताना था कि कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। टोटल करंट अपने को गिवन है। आप पहले अपने लेवल पे पॉज करके ट्राई कर लो एंड जब आपका आंसर आ जाए तो फिर रिज्यूम करना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है बेटा यहां पे, वो दिखाई दे रहा है ये 14 एम्पियर का टोटल करंट, और मुझे दिखाई दे रहा है I1 I2 I3, करेक्ट। मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे जितना समझ में आता है, अगर 14 एम्पियर का टोटल करंट आ गया तो मेरे को अगर केवल 8 ओम का निकालना है तो मैं एक तो सीरीज पैरेलल यूज कर सकता हूं, ठीक, और एक बेसिक लॉजिक भी यूज कर सकता हूं। बोले सर कैसे बेसिक लॉजिक? मैं समझाता हूं।
ये 2 4 8 तीनों किस में कनेक्टेड है? बोले सर पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, सीरीज पैरेलल की तो बात चल रही है। तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड हैं तो आप बताओ, कैन आई राइट 1/r इक्वलेंट 1/2 1/4 प्लस 1/8? कोई जल्दी नहीं आ रहा आराम से। ठीक, इनको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेते हैं 8, 2 4 जा 4 2 जा 8 1 जा। तो यहां से जो r इक्वलेंट आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 8/7। बोले हाँ सर बात एकदम 100% सही है। बोले इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, कितना निकल के आ गया? 8/7। भाई ये दोनों को ऐड करोगे तो 7/8, उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8/7। 8/7 आ गया। कोई दिक्कत इसके अंदर? अपन ने कुछ गलत तो नहीं किया? एलसीएम लिया तो 8, 2 4 जा 4 2 जा 8 1 जा, बिल्कुल 4 और 6 और 1 7, 7/8 का उल्टा कितना? 8/7। ठीक, अब आर इक्विवेलेंट आने के बाद मैं कह रहा हूं टोटल करंट अपने पास कितना था? बोले सर 14 एम्पियर था। मैंने कहा ठीक, तो जो वोल्टेज पैरेलल में होता है तीनों के बराबर होता है और जो इक्विवेलेंट होता है उसके भी बराबर होता है। यानी अगर मैं थोड़ा लॉजिकली देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहां से लेके यहां तक आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल तो कितना आ जाएगा? V = I × R इक्विवेलेंट बोल ही सकता हूं मैं, क्योंकि टोटल की बात कर रहे हैं। और टोटल की अगर बात करूं तो देखो I अपने पास कितना है? I अपने पास है 14 और ये कितना आ गया था? 8/7। 8/7 जब सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, ये आ जाएगा बेटा 16 वोल्ट। अपने को ये समझ में आ गया कि इन तीनों को जब पैरेलल ले लिया और आर इक्विवेलेंट निकाल लिया और उसको आई से मल्टीप्लाई किया तो वी इक्विवेलेंट आ गया। और पैरेलल की खास बात ही क्या है? इक्विवेलेंट और इंडिविजुअल रेजिस्टर्स चारों का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। बोले हाँ सर इतनी बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उनका बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है। अब इफेक्टिवली कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है आपको। अगर लिखना है लेट्स से I1, देखो ध्यान देना मेरी बात पे, तो मैं I1 को लिख सकता हूँ, V तो सबका सेम है, तो I1 का मतलब 1 वाले का पोटेंशियल जो कि 16 है। भाई अब तो मैं बोल सकता हूँ ना ये भी 16 वोल्ट, ये भी 16 वोल्ट और ये भी 16 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज बाई इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2। कितना निकल के आ गया? 8 एम्पियर। I2 की बात करते हैं, वही 16 वोल्ट डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना? 4। इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। सेम वे बेटा I3 की बात करते हैं, I3 16, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 8, डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2 एम्पियर। अगर लॉजिकली देखेंगे, ठीक है लॉजिकली देखते हैं बेटा, तीनों को जब प्लस करते हैं 8 और 4 12 और 2 14, ये आ गया 14 एम्पियर। होना भी चाहिए था। लॉजिकली जो टोटल करंट है वही तो तीनों में स्प्लिट हो जाएगा, और जब तीनों में बराबर बराबर स्प्लिट हो गया, बराबर नहीं एज पर रेजिस्टेंस स्प्लिट हो गया, तो हम देख सकते हैं कि भाई दोनों का तीनों का सम बराबर आ रहा है। अंडरस्टूड कि कितना आसान है? ठीक है, तो सर्किट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सिस्टमैटिकली समझने की जरूरत है, राइट? एनीवेज वी हैव जस्ट स्टार्टेड, इट विल टेक अ लिटिल ऑफ टाइम, है ना, बट स्टिल आई थिंक इट इज अ डूएबल टास्क, राइट? तो एक बार अच्छे से समझ लो, बढ़िया से दिमाग में बिठा लो, एंड वंस यू आर डन देन यू कैन मूव ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं बस 2-3 एग्जाम्पल्स और ले रहा हूँ, राइट, एंड देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तुम एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर क्लास रिज्यूम करना। मैं बढ़ता हूँ आगे। ऑल राइट, सो अब की बार जो क्वेश्चन है बेटा, देखो उसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी करंट्स। ठीक है, I1 I2 हमें निकालना है, राइट? I1 I2, तो I1/I2 ये रेशियो निकालना है। ये रहा हमारा I1, ये रहा हमारा I2। ठीक है, अभी तक कोई किरचॉफ की बात नहीं की, अभी कोई और लॉस की बात नहीं की है, वही I = V/R यूज कर रहे हैं और सीरीज पैरेलल यूज कर रहे हैं। ठीक, देखो इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। हमें साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 वोल्ट की बैटरी है, मतलब फिर से वही कहानी, ये इस तरफ जाएगा, ये प्लस हुआ तो करंट जाएगा तो अपना ऐसे, ये तो फॉर श्योर है। फिर यहाँ जा करके यहाँ जो करंट आई जाएगा, या आई क्यों बोले हमको गिवन है ना I1, ये I1 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा, एक इधर और एक इधर। ठीक, बोले हाँ सर। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये देखता हूँ कि ये 5 और 5 किस में कनेक्टेड है? सीरीज। ये दोनों सीरीज में है तो मतलब 10 हो गया। फिर 10 और 10 किस में आ जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल का कितना हो जाएगा? 10 और 10 का 5 हो जाएगा। फिर रिपीट करता हूँ, 5 सीरीज में हो गया 10,
10 और 10 पैरेलल में कितना हो गया 5। बोले हाँ सर ये बात तो ठीक है, मतलब अपने को ये समझ में आ गया बेटा यहाँ से कि ये जो पूरा पार्ट है इस पूरे के पूरे पार्ट का अगर मैं बात करता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे के पूरे पार्ट का, तो इस पूरे के पूरे पार्ट का बेटा आर इक्विवेलेंट जो दिखाई दे रहा है मुझे, जो आर इक्विवेलेंट दिखाई दे रहा है दैट इज 5 और 5 10, 10 और 10 5 ओम। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। कब बढ़िया, जैसे इतनी बात समझ में आई बेटा सारी कहानी घूम फिर के फिर से किस पे हो जाती है I1 अब की बार सेल का करंट है और वो क्या होगा, जैसे इन सबको हटा के एक बना दिया एक सिंगल लूप बन गया। सिंगल लूप के अंदर अपने को पता है कि क्या लिखना होता है V बाय आर टोटल। V अपने को कितना दे रखा है 2 वोल्ट्स, आर टोटल अपन ने कितना निकाल दिया 5, तो 2/5 एम्पियर निकल के आ गया। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, I1 निकल के आ गया। I1 वो करंट है जो सेल से निकलते हुए जा रहा है। फिर निकालना था I2। अब मैंने कहा I2 के लिए देखो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे टोटल करंट एंटरिंग तो पता ही है, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं कि भाई I2 का मतलब I टोटल जो कि कितना है 2/5 इंटू आर टोटल, 5 और 5 कितना था 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो अपने को आर टोटल कितना मिल गया बेटा 20 इंटू मुझे निकालना था I2 इस वाले में, तो रेजिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई करूंगा R2 यानी कितना 10। बेटा ये एक तरीके से अपना क्या बन गया था R2 बन गया था, और इन दोनों को जब अपन एक मान लेते हैं तो ये अपने लिए क्या बन गया था R1 बन गया था। करेक्ट। अब यहां से अगर देखें तो 0 से 0 कट 10 हो गया, 2/10 का मतलब क्या हो गया 1/5, 1/5 आ गया। ऐसे ही अगर मुझे थर्ड ब्रांच में भी निकालना पड़े, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो अपन ने निकाल ही लिया कितना 1/5, यहां से कितना आया था 2/5, इसमें भी कितना आएगा 1/5। करेक्ट। तो यानी कि I2 जो है वो हाफ आ गया इसका। कोई बोले कि सर आप दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भाई यहां से 2/5 आया, ये जो I1 था ये अपना आ गया था 2/5, ये भी 5 और 5 10 है और ये भी 10 है, तो इक्वल रेजिस्टेंस है तो बराबर बराबर ही तो स्प्लिट होंगे। मैंने कहा बिल्कुल होंगे, इसका मतलब ये वाला जो करंट है ये कितना आना चाहिए था 1/5, वो आ गया। मैं तो आपको बस बता रहा था है ना कि अगर रेजिस्टर कैसे भी हो वी कैन वेरी इजीली डू इट। तो अगर एक जैसे दिख गए तो बराबर स्प्लिट कर देना, और नहीं तो I टोटल बाय आर टोटल इंटू R2 उसको यूज करना है। ठीक है, तो एक बार के लिए बेटा इसे भी अच्छे से कॉपी कर लो अपनी लैंग्वेज में। वंस इट इज डन देन 2 मोर एग्जाम्पल्स, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो अच्छे से समझते हुए कॉपी करना बेटा ना, बिल्कुल बढ़िया से। मैं आगे बढ़ता हूं। ऑल राइट, अब देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमें बोला गया है कि करंट बताओ, और करंट किधर बताओ बेटा 1 ओम के थ्रू। ये करंट अपने को कितना चाहिए 1 ओम इज 2 एम्पियर। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि भाई 1 ओम के अक्रॉस करंट कितना है 2 एम्पियर। 1 ओम मतलब बेटा ये वाला, यानी यहां पे करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि एमीटर रीडिंग, एमीटर यहां दिखाई दे रहा है, मतलब बताना है कि यहां का करंट कितना होगा। देखो अगेन सीरीज पैरेलली लगाएंगे, थोड़ा लॉजिक से समझेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर 2 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है तो इसमें भी 2 ही जाएगा। मतलब अगर मैं फिर से इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो क्या मैं इस ब्रांच से ये देख सकता हूं कि ये V बराबर I की जगह 2 एम्पियर और ये 1 + 2 टोटल कितना हो गया 3, तो ये 3 ओम, यानी ये आ जाएगा 6। यानी मैं जब A से B तक जा रहा हूं इस ब्रांच से, तो इस ब्रांच का करंट 2 एम्पियर, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 3 ओम, तो 2 × 3 कितना बन गया 6 बन गया। यानी कि इस पूरे A और B के बीच का 6 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। अब चाहे आप इस ब्रांच से जाओ, चाहे आप इस ब्रांच से जाओ, चाहे आप इस ब्रांच से जाओ, तीनों का ही पोटेंशियल कितना कितना आएगा 6 6 6, क्योंकि ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच और ये तीनों ब्रांच किस में कनेक्टेड है बेटा पैरेलल में कनेक्टेड है। समझ गए। अब यहां से देखो करंट निकालना कितना आसान हो जाएगा। अगर मुझे एम्पियर का करंट निकालना था एमीटर का, तो I को मैं लिख सकता हूं वोल्टेज कितना 6, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस देखो अपने पास कितना है 6, तो ये कितना निकल के आ गया बेटा 1 एम्पियर। समझ गए बात को। मैं तो कह रहा हूं अगर अपने को 4 ओम में भी करंट पूछ लेता लेट से I', तो मैं I' को भी देखो कितनी आसानी से बताया था 6 पूरी ब्रांच का वोल्टेज, एंड पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना 4 और 3 7, यानी 6/7 एम्पियर।
You understood? So this is how we can calculate the currents in different branches without using any Kirchhoff law so far. बेटा 90% क्वेश्चन डायरेक्ट सीरीज, पैरेलल, सिंगल लूप, बेसिक V इक्वल टू IR से सॉल्व हो जाते हैं, और हम अननेसेसरी सोचते हैं यार बिना किरचॉफ के नहीं कर पाएंगे, या उससे क्वेश्चंस करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. कीप इट सिंपल, देन इट विल बी वेरी इजीली डन, राइट? तो एक बार के लिए अच्छे से इसको समझ लो, कॉपी कर लो, एंड वंस इट इज डन देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप तभी रिज्यूम करना जब ये पूरा कॉपी कर लो अच्छे से और समझ लो. ओके ठीक है बेटा, तो फिर विद दिस वी रैप अप दिस लेक्चर, है ना? तो अभी हम लोग इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट कर दे रहे हैं, और इसके बाद फिर बेटा अगली क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊँगा किरचॉफ लॉस. उससे पहले हम पहले सेल्स पढ़ लेंगे. सेल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके बाद अब हम सीधे सेल पढ़ेंगे. सेल से काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसके बाद हम चलेंगे किरचॉफ लॉस के बिल्कुल लास्ट के अंदर. ठीक है, उसके बाद फिर मीटर, वोल्ट मीटर वगैरह जो कुछ रहता है वो लास्ट में कवर कर लेंगे. ठीक है, तो थोड़ी लेंदी यूनिट है, अच्छे से समझना, और अभी तक जितना करवा दिया उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ट्राई करना. ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा, बाय बाय.